नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं के अभ्यास 10F के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जब चतुर्भुज की 4 भुजाएं और एक कोण का मान दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए अभ्यास के प्रश्नों के द्वारा ही हम इसे सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा एंगल ABC बराबर 120 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज की चारों भुजाएं AB और BC जिसका मान 3 सेंटीमीटर है और AD तथा CD जिसका मान 5 सेंटीमीटर है दिया गया है और एक कोण भी दिया गया है ABC जिसका मान 120 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे तो हम यहाँ सबसे पहले रफ में यह समझ ले कि हम चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। देखिए यहाँ हमें एक कोण ABC का मान दिया गया है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक रेखाखंड AB लेंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB लेंगे जिसके बिंदु B पर हम एक कोण ABC बराबर 120 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से हम 120 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम प्रकार की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखते हुए हम एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, जो कि 3 सेंटीमीटर का होगा। इससे हमें शीर्ष C प्राप्त होगा। ठीक है, अगले चरण में हम AD बराबर 5 सेंटीमीटर की रचना करेंगे। तो इसके लिए प्रकार की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए भुजा CD की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसी माप के चाप से प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि A से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। अब यह जो कटान बिंदु होगा उसे हम शीर्ष D से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष A, B, C और D प्राप्त हो गए। अब यहाँ हम शीर्ष D को बिंदु C से तथा A से मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम इसे मिलाएंगे तो हमें एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त होगा जो कि अभिष्ट चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ रफ में रचना के चरणों को समझ लिया। अब हम इसकी रचना करेंगे। तो रचना के सबसे पहले चरण में हम 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB लेंगे। तो देखिए यह हमारा 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB हो गया। ठीक है, इसके दोनों शीर्ष को हम बिंदु A तथा बिंदु B से निरूपित करेंगे। अब यहाँ हमें अगले चरण में बिंदु B पर 120 डिग्री के कोण का निर्माण करना है, तो हम चांद की सहायता से 120 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। तो देखिए चांद की सहायता से 120 डिग्री के कोण का निर्माण करने के लिए चांद के मध्य बिंदु को हमने बिंदु B पर रखा है और 0 डिग्री की रेखा को हमने रेखाखंड AB पर रखा है। ठीक है, अब हम 0 डिग्री से बढ़ते हुए 120 डिग्री तक चलेंगे और यहाँ पास एक निशान लगाएं जो कि 120 डिग्री के कोण का माप होगा। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे जिससे कि हमें यहाँ 120 डिग्री का कोण प्राप्त हो। ठीक है, अगले चरण में हम भुजा BC की रचना करेंगे जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए प्रकार की सहायता से हम एक 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने प्रकार की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर माप का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे जो कि 120 डिग्री के कोण बनाने वाले किरण को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह जो कटान बिंदु है इसे हम बिंदु C से निरूपित करेंगे। अगले चरण में हम भुजा AD की रचना करेंगे जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए प्रकार की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर माप का एक चाप लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने प्रकार की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। प्रकार को बिंदु A पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसके बाद हम भुजा CD की रचना करेंगे जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमने AD की रचना करने के लिए जो 5 सेंटीमीटर का चाप लिया है, इसी चाप से हम प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखते हुए एक चाप
ऊपर की तरफ लगाएंगे कि बिंदु ए से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों चाप इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इस कटान बिंदु को हम बिंदु डी से निरूपित करेंगे। अब हम शीर्ष डी और ए को मिलाएंगे तथा डी और सी को मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने शीर्ष डी को बिंदु ए तथा सी से मिलाया, जिससे हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसमें ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ए डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा सी डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार बना चतुर्भुज हमारा अभिष्ट चतुर्भुज होगा। अब हम रचना के चरणों को देख लेते हैं कि हम रचना के चरण को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए हम रचना के चरण में सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अगला चरण होगा बिंदु बी पर 120 डिग्री का कोण बनाया। अगला चरण है बिंदु बी पर 120 डिग्री का कोण बनाने वाले किरण पर BC बराबर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लिया। ठीक है, अगला चरण है बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अगला चरण है बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो सी से लिए गए चाप को बिंदु डी पर काटे। ठीक है, अगला चरण है CD तथा ED को मिलाया। इस प्रकार बना चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो। इसके विकर्ण की लंबाई नापिए। तो देखिए यहाँ हमें एक आयत की रचना करना है और इसके लिए हमें इसकी दो भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है। इस अभ्यास में हम चतुर्भुज की रचना करना सीख रहे हैं जब चतुर्भुज की चारों भुजाएं और कोई एक कोण का मान ज्ञात हो, परंतु इस प्रश्न में हमें सिर्फ 2 ही भुजाएं दिया गया है। परंतु यहाँ कहा गया है कि आयत, तो यहाँ आयत की विशेषता हम यह जानते हैं कि आयत एक इस प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर और समांतर होती हैं। तो यदि यह भुजा लंबाई 4.2 सेंटीमीटर होगा तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसकी भी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यदि हम इसे चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर मान ले तो इसके सामने की जो भुजा होगी इसकी भी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखिए यहाँ हमें आयत के चारों भुजाओं का मान ज्ञात है। ठीक है, आयत में एक विशेषता और होता है कि यह जो प्रत्येक कोण होते हैं यह 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ चारों कोणों का मान 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो आयत कहने से हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ हमें चारों भुजाओं के मान और चारों कोणों के मान भी ज्ञात हैं। तो चलिए अब इसे हम रफ में समझ लेते हैं कि इसकी रचना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे। तो मान लिया हमने यहाँ एक रेखाखंड AB ले लिया। ठीक है, जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। अब यह हम जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ शीर्ष A पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और शीर्ष B पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आयत की चौड़ाई जो कि 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेकर बिंदु B पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसी चाप से हम प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, बिंदु B से जो चाप लगाएंगे उसके कटान बिंदु को हम बिंदु C से निरूपित करेंगे और A से जो चाप लगाएंगे उसके कटान बिंदु को हम D से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष A, B, C और D प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ CD को मिला लेंगे जिससे कि हमें चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रफ में इसे समझ लिया कि हम इसकी रचना कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो देखिए यहाँ स्केल की सहायता से हम 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेंगे। ठीक है, यह हमारा 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। अब इसके बिंदु B पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो चांद की सहायता से हम यहाँ एक 90 डिग्री कोण का माप ले लेंगे। ठीक है, और बिंदु A पर भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम बिंदु A पर भी एक 90 डिग्री के कोण का माप ले लेंगे। ठीक है, अब स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। ठीक है,
अगले चरण में हम प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और बिंदु बी पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया। अब इस चाप को प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, यह जो कटान बिंदु होगा इसे हम बिंदु सी से निरूपित करेंगे और इसी चाप से प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब यह जो कटान बिंदु होगा इसे हम बिंदु डी से निरूपित करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए, बी, सी और डी प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम स्केल की सहायता से सी और डी को मिला लेंगे तो हमें चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जब इसे हम स्केल की सहायता से मिला रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न में हमसे इसके विकर्ण की लंबाई को भी पूछा गया है, तो हम यहाँ विकर्ण AC को माप लेंगे। तो देखिए जब हम स्केल से विकर्ण AC की लंबाई को मापते हैं तो यह हमें लगभग 4.9 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई 4.9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यह BC जो चौड़ाई है इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। AD की भी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है तथा CD की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ जो प्रत्येक कोण बन रहा है वह 90 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार हमें चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो गया जिसके विकर्ण की लंबाई 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसके रचना के चरणों को देख लेते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम रचना के चरणों को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अगला पॉइंट है बिंदु A तथा B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट है बिंदु A तथा B पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाले किरण पर 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जिसे क्रमशः D तथा C से निरूपित किया। बिंदु A से जो हम चाप लगाएंगे उसके कटान बिंदु को D से निरूपित करेंगे और बिंदु B से जो हम चाप लगाएंगे उसके कटान बिंदु को हम बिंदु C से निरूपित करेंगे। ठीक है, C और D को मिलाया, इस प्रकार बना चतुर्भुज अभिष्ट चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 डिग्री तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के एक कोण और एक भुजा का मान दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ हमें यह भी कहा गया है कि यह एक समचतुर्भुज है। तो हम यह जानते हैं कि समचतुर्भुज में चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि कोई चतुर्भुज, मान लिया यह चतुर्भुज ABCD है, ठीक, और यदि इसके चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसे हम समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज एवं वर्ग में अंतर बस इतना होता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जो कोण बनेंगे वह 90 डिग्री के होंगे तो इसे हम वर्ग कहेंगे। ठीक, परंतु भुजाएं बराबर है और वर्ग 90 डिग्री का नहीं है तो इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ हमें यदि एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर के रूप में दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ चारों भुजाओं का मान 5.2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो जब हम इसकी रचना करेंगे तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड 5.2 सेंटीमीटर का लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 5.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया, इसे हम AB से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब हमें एक कोण 75 डिग्री का बनाना है, तो यह नहीं कहा गया है कि यह किस शीर्ष पर बनेगा 75 डिग्री का कोण, तो हम इसे या तो बिंदु A पर भी बना सकते हैं और या B पर भी बना सकते हैं। तो यदि हम इसे B पर 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो अगर मान लिया यहाँ हमने 75 डिग्री का कोण बनाया, ठीक, तो इसके बाद हम 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमें शीर्ष C प्राप्त होगा। ठीक, अब शीर्ष D को प्राप्त करने के लिए 5.2 सेंटीमीटर के माप के चाप से प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसी चाप से, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि यह इसे D पर काटे। ठीक, अब शीर्ष D को C से तथा A से मिलाएंगे, जिससे कि हमें चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा और इनके चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, जो कि 5.2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने रफ में
इसे समझ लिया कि हम इसकी रचना कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने 5.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया, जिसका नामकरण हम बिंदु ए तथा बिंदु बी के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, अब बिंदु बी पर हमें 75 डिग्री के कोण का निर्माण करना है। तो इसके लिए हम चांद की सहायता लेंगे। अब यहाँ चांद की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए चांद के मध्य बिंदु को बिंदु बी पर रखा है और 0 डिग्री का जो कोण है उसे रेखाखंड ए बी से मिलाकर रखा है। ठीक, अब यहाँ हम 0 से बढ़ते हुए 75 तक चलेंगे तो ये 70 और 5 75 होगा। यहाँ हमें 75 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसे हम स्केल की सहायता से मिलाकर आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। रचना के अगले चरण में हम प्रकार की सहायता से एक 5.2 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने प्रकार की सहायता से 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रकार की नोक को हमने बिंदु बी पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाया। अब यह जो कटान बिंदु प्राप्त होगा इसे हम बिंदु सी से निरूपित करेंगे और इसकी लंबाई 5.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, रचना के अगले चरण में हम यह जो 5.2 सेंटीमीटर का चाप है, इसी चाप से प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और इसी चाप को प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखते हुए एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि यह जो बिंदु ए से लिए गए चाप है इसे बिंदु डी पर काटे। ठीक है, देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए बी सी और डी प्राप्त हो गए। अब हम शीर्ष डी को सी से तथा ए से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने जब शीर्ष डी को सी तथा ए से मिलाया तो हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया, जिसकी चारों भुजाएं 5.2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तथा कोण बी जो है वह 75 डिग्री का है। ठीक, अब हम रचना के चरण को देखेंगे कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए रचना के चरण में सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी बराबर 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अगला पॉइंट होगा बिंदु बी पर 75 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट बिंदु बी पर 75 डिग्री का कोण बनाने वाले किरण पर 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जिसे सी से निरूपित किया। बिंदु ए तथा सी से 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु डी पर काटते हैं। ठीक है, एडी तथा सीडी को मिलाया, इस प्रकार बना चतुर्भुज एबीसीडी अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5.0 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ हमें वर्ग बनाने को कहा गया है। ठीक है, तो हम यह जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे यह एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं यदि बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यहाँ जो कोण बन रहा है यदि 90 डिग्री का होगा तो इसे हम वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ यदि अगर हमें वर्ग कहा गया है और एक भुजा की लंबाई दी गई है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ चारों भुजा की लंबाई 5.0 सेंटीमीटर है तथा चारों कोणों का मान भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ हमें वर्ग कहने से इसकी चारों भुजाएं और चारों कोणों का मान ज्ञात है। ठीक, अब हम इसकी रचना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड ए बी लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ एक रेखाखंड ए बी ले लिया जिसकी लंबाई 5.0 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब बिंदु ए तथा बिंदु बी पर हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, तो हम यहाँ बिंदु बी पर एक चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रकार से एक 5.0 सेंटीमीटर का चाप लेते हुए प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब इस कटान बिंदु को हम बिंदु सी से निरूपित करेंगे जिसकी लंबाई 5.0 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के 3 शीर्ष ए बी तथा सी प्राप्त हो गया। अब चतुर्भुज के चौथे शीर्ष डी को ज्ञात करने के लिए हम जो BC बराबर 5.0 सेंटीमीटर का चाप लिए हैं, इसी चाप को प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और इसी चाप से प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखते हुए एक चाप इस प्रकार लगाएंगे
कि यह ए से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे, ठीक है, और इस कटान बिंदु को हम बिंदु डी से निरूपित करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष ज्ञात हो गए। अब हम CD तथा AD को मिला लेंगे, जिससे कि हमें चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं 5.0 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, जिसे हम वर्ग कहेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ रचना के चरण को समझ लिया। अब हम इसकी रचना करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड AB बराबर 5.0 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, AB बराबर 5.0 सेंटीमीटर। अब बिंदु B पर हम चांद की सहायता से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने बिंदु B पर चांद की सहायता से एक 90 डिग्री का कोण बना लिया। अगले चरण में हम प्रकार की सहायता से 5.0 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। यहाँ स्केल पर हमने प्रकार की सहायता से 5.0 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है, और इस कटान बिंदु को हम बिंदु C से निरूपित करेंगे। इस चाप की लंबाई 5.0 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसी चाप से प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है, और इसी चाप से प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यह दोनों चाप जिस बिंदु पर कटेंगे उसे हम बिंदु D से निरूपित करेंगे, ठीक है। अब हम स्केल की सहायता से CD तथा AD को मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से CD तथा AD को मिलाया तो हमें एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ, जिसके चारों भुजाएं 5.0 सेंटीमीटर के होंगे तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें एक वर्ग प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम रचना के चरण को देखेंगे कि हम रचना के चरण को कैसे लिखेंगे। तो रचना के चरण में हम सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अगला चरण है बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। अगले पॉइंट पे बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाले किरण पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसे C से निरूपित किया। अगला पॉइंट है बिंदु C तथा A से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को परस्पर D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगला चरण है CD तथा AD को मिलाया। इस प्रकार बना चतुर्भुज अभिष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।